Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we'll discuss the last and the final session of the tourism of J&K. So this is the part 7 and we'll conclude this chapter in this lecture. So अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज का सेशन डिस्कस करने से पहले, हमारे स्क्रीन पर दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इन केस आपको नोट्स चाहिए हमारे वीडियोस के, या अगर आपकी कोई और क्वेरी भी है आप हमें इस मैसेज पे इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए हुए लिंक पे स्क्रीन पर जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये कुछ टूरिस्ट साइट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई हैं जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उनमें से कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जिनके बारे में JKSSB ने क्वेश्चंस जो हैं पूछ रखे हैं पिछले एग्जामिनेशंस में। जिस तरह से ये यहाँ लास्ट की साइट दी हुई है पूरामंडल साइट, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से भीमगढ़ फोर्ट है या फिर पीर खो केव्स हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो इन सब की डिटेल में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पत्नी टॉप। पत्नी टॉप जो है ये एक फेमस हिल स्टेशन है जो लोकेटेड है बिटवीन रामबन टाउन एंड उधमपुर सिटी इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहली आपको याद रखनी है लोकेशन, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो ये शिवालिक बेल्ट में फॉल करता है, जो आउटर मोस्ट बेल्ट है हिमालयाज का उसमें पत्नी टॉप जो है हिल स्टेशन फॉल करता है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। बोथ सीजन्स में, समर एज वेल एज विंटर में, ये एक काफ़ी अच्छी सीनरी जो है प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो पत्नी टॉप जो है इट इज़ लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 2024 मीटर्स। पत्नी टॉप में जो है एक रोपवे भी है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोपवेज इन इंडिया विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड थ्रू कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच गवर्नमेंट। सो यहाँ का जो रोपवे है ये इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन पे बेस्ड है। तो चिनानी नाशरी टनल बनने से पहले मैक्सिमम ट्रैफिक जो है, मैक्सिमम क्या सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो पत्नी टॉप से होकर ही इसी एरिया से होकर गुजरता था। तो बट अब चिनानी नाशरी टनल ने जो है इस एरिया को बाईपास कर दिया है। बट स्टिल कुछ ट्रैफिक जो है जो उन लोकेशंस पे जाना चाहते हैं जो पत्नी टॉप के अलॉन्ग फॉल करती हैं, या वो टूरिस्ट जो पत्नी टॉप को विजिट करना चाहते हैं, दे स्टिल गो थ्रू दिस रूट। बट अब जो है मैक्सिमम ट्रैफिक वो डाइवर्ट होकर चिनानी नाशरी टनल के थ्रू जाता है। अब हमारी दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो है पीर खो केव या फिर पीर खो टेम्पल। तो ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर जो है इधर पे केव दिखाई गई है। तो दिस केव इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तावी। ठीक है, इसको हम जमवात केव के नाम से भी जानते हैं, जमवात केव। ठीक है, इस केव में जो है लॉर्ड शिवा की वर्शिप की जाती है एंड इट इज़ ए 15th सेंचुरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो पर्सनैलिटी इस केव के पीछे, स्ट्रक्चर के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ हम के टेम्पल के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ राजा अजाइब देव। ओके, सो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट साइट पर आते हैं। ये एक काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स या मुबारक मंडी पैलेस। ये जो है सिटी ऑफ जम्मू में लोकेटेड है। ठीक है, मेन सिटी ऑफ जम्मू। ये आप जैसे स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी एक ग्रैंड्योर बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो एक टाइम पे रॉयल रेजिडेंस हुआ करती थी महाराजाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। और इन महाराजाज में से भी किसकी, जो डोगरा डायनास्टी यहाँ रूल करती थी,
उन महाराजाज की ये रॉयल रेजिडेंस एक ज़माने में हुआ करती थी। इनफैक्ट अप टिल द ईयर 1925 ये मेन सीट हुआ करती थी जहाँ से डोगरा डायनास्टी रूल करती थी। बट महाराजा हरी सिंह ने जो है यहाँ से मूव किया after 1925 and he shifted to Hari Niwas Palace in the northern part of Jammu. So 1925 तक it was the royal residence. अगर इसके आर्किटेक्चर पे हम ध्यान दें, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमें यहाँ पे राजस्थानी स्टाइल भी देखने को मिलता है, उसके अलावा हमें यहाँ यूरोपियन स्टाइल भी मिलता है, और फाइनली मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी इस बिल्डिंग में मिलता है। सो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। इस मुबारक मंडी पैलेस की जो है फाउंडेशन वो 1710 में डाली गई थी। बाई हुम? राजा ध्रुव देव। ओके, सो अगेन इट इज ऑल्सो लोकेटेड alongside द रिवर तवी। ठीक है, देन कम्स दी एन इम्पॉर्टेंट फोर्ट जिसका नाम है धानीदार फोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में लोकेटेड है। यहाँ स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है दैट इट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट राजौरी। तो ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट किसने किया? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे एक गवर्नर हुआ करता था राजौरी एरिया का, जिसको बोलते थे मियाँ हत्थू। He was the man behind the construction of this fort. इस फोर्ट की कंस्ट्रक्शन जो है वो 1855 AD में कंप्लीट हो गई थी। मेन इंटेंशन इस फोर्ट को बनाने का ये था कि यहाँ पे डोगरा फोर्सेस को जो है सेफ रखा जाता था, और इसकी लोकेशन ऐसी है कि पूरी राजौरी वैली जो है यहाँ से विजिबल है, यहाँ से दिखती है, जहाँ से इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट इज भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट जो है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलती है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा भीमदेव रसियाल। ओके, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इन द डिस्ट्रिक्ट रियासी। ठीक है, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है राजा भीमदेव ने स्टार्ट की थी, बट क्योंकि उस फोर्ट में विद टाइम जो है डिस्ट्रक्शन हो गई थी, तो नए फोर्ट की कंस्ट्रक्शन इस साइड पे जो आज यहाँ पे स्टैंड हो रहा है, राजा गुलाब सिंह ने की थी। राजा गुलाब सिंह ने किस साल में की थी? 1817 में, और ये कंटिन्यू रही टिल 1841। तो आज जो आप फोर्ट देख रहे हैं ये एक न्यू कंस्ट्रक्शन है, ये राजा भीमदेव वाली कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये राजा गुलाब सिंह वाली कंस्ट्रक्शन है। सो ये रिवर तावी के बैंक पे लोकेटेड नहीं है, बट इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर अंजी। और ये देखिए नीचे जो है ये वाला जहाँ पे ये फॉरेस्ट एरिया आपको दिख रहा है, ये एक हिल लॉक है, एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर इस फोर्ट को बनाया गया है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फोर्ट हमारा आता है, जिसकी स्टोरी जो है, जिसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको बोलते हैं हम चिंगस फोर्ट या चिंगस सराई। ये चिंगस फोर्ट या चिंगस सराय जो है ये लोकेटेड है अलोंग दी नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू पुंछ। ठीक है, तो इट इज 154 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम राजौरी। चिंगस सराय की अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो इट डेट्स बैक टू द 16th सेंचुरी एडी। ठीक है, ये मुगल सराय जो है, मुगल्स ने सराय कंस्ट्रक्ट की थी। सराय जो है एक्चुअली इट वाज ए ट्रांजिट कैंप। इस रूट के अलोंग जो लोग ट्रैवल करते थे वो इन ट्रांजिट कैंप्स में जो है रेस्ट करते थे, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल जो है पुराने टाइम में जो है बाई फुट ही हुआ करता था, तो रेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी ट्रैवलर्स को। तो जगह जगह पर जो है ये सराइज जो है, ये ट्रांजिट कैंप्स जो है, ये कंस्ट्रक्ट किए थे मुगल्स ने टू प्रोवाइड ईज फॉर द लोकल पॉपुलेस, और ख़ुद भी ट्रैवल करने के टाइम वो जो है इन सरायों में रुकते थे। तो ऐसी ही एक सराय जो है वो ये है चिंगस सराय।
अब इसका नाम जो है चिंगस का, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? चिंगस जो है इट कम्स फ्रॉम द पर्शियन वर्ड चिंगुन। चिंगुन, चिंगुन इज पर्शियन वर्ड, ठीक है। चिंगुन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इंटेस्टाइन। यहाँ पे इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। अब आप बोलेंगे इंटेस्टाइन्स के नाम पे इस सराय का नाम क्यों पड़ा है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हुआ क्या है, मुगल एम्परर जहांगीर जो है ही वॉज मूविंग फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली, इसी रूट के थ्रू, फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली। कौन? जहांगीर। बट रास्ते में ही इनकी डेथ हो गई एंड इट वाज द ईयर 1627। तो ठीक है, जब रास्ते में इनकी डेथ हो गई तो जो उस टाइम की एम्प्रेस थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगल एम्परर जहांगीर की इंटेस्टाइन्स और उनके बाकी एब्डोमिनल पार्ट्स जो हैं बरी किए इसी फोर्ट में, और बाकी की जो उनकी डेड बॉडी थी उसको वापस अपने साथ लिया, ताकि रास्ते में कहीं सक्सेशन का इशू रेज ना हो जाए, रास्ते में कहीं सक्सेशन को लेके सिविल वॉर, कहीं लड़ाइयाँ ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपचाप से एम्परर जहांगीर के इंटेस्टाइन्स और एब्डोमिनल पार्ट्स को चिंगस सराय में दफन किया, बॉडी को वापस अपने साथ उन्होंने दिल्ली लिया, और ऐसा लोगों को दिखाया कि मुगल एम्परर जो है एज इफ ही इज स्टिल अलाइव, एज इफ ही इज स्टिल राइडिंग हिज हॉर्स, एंड इसी तरह से जो है वो दिल्ली पहुंच गए, बट ही हैड एक्चुअली डाइड एट दिस प्लेस। तो यहाँ पे उनकी बॉडी मौजूद नहीं है, बट बॉडी पार्ट्स एंड इंटेस्टाइन्स हैव बीन बरीड हियर। उसके बाद हमारा आता है अनदर इम्पॉर्टेंट फोर्ट जिसका नाम है जसमेरगढ़ फोर्ट। ये जसमेरगढ़ फोर्ट जो है ये कठवा में है, ठीक है। ये हमें कठवा में मिलता है, और इस इट हैज बीन बिल्ट बाय किंग हीरा, ठीक है, इन द टाउन ऑफ हीरानगर। तो किंग हीरा के नाम पे ही इस टाउन का भी नाम है, वहां पे हमें ये फोर्ट मिलता है। इसमें एक फोर्ट के आसपास जो है एक टेम्पल भी है जो काफ़ी फेमस है, माता काली टेम्पल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन जो है वो है सांबा फोर्ट। सो ये आपकी स्क्रीन पर जो है सांबा फोर्ट की पिक्चर आप देख सकते हैं। सांबा फोर्ट में जो है बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोकेशन नाम में ही लिखा हुआ है कि ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। सो इट ओवरलुक्स द रिवर बसंतर, ओके, तवी नहीं, जैसे अक्सर हम देखते हैं सिर्फ तवी के अलोंग था, बट नहीं, ये बसंतर रिवर के अलोंग जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट वाज इरेक्टेड बिफोर 14th सेंचुरी, तो काफ़ी पुराना फोर्ट है ये। राजा ऑफ मंडी जिसने इसको 14th सेंचुरी से पहले कंस्ट्रक्ट किया था, ही वॉज राजा ऑफ मंडी, और इन राजा का नाम क्या था? नागराज। सो नागराज वॉज अ पर्सन हु हैड एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड दिस फोर्ट, बट क्योंकि 14th सेंचुरी से पहले का स्ट्रक्चर था तो विद टाइम ये डिलैपिडेट हो गया, इसमें खराबियां हो गई। तो ये जो मॉडर्न फोर्ट है इसको कंस्ट्रक्ट किया था महाराजा रंजीत सिंह ने। अब अक्सर देखेंगे जब पुराने स्ट्रक्चर्स ख़राब हो जाते हैं तो आने वाली जो डायनास्टीज़ हैं उन्होंने उनको रिपेयर किया होता है, तो इस वजह से काफ़ी सारे रूलर्स एम्परर्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं एक ही स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, महाराजा रंजीत सिंह ने पुराने फोर्ट के रेमिनेंट्स पे नए फोर्ट के स्ट्रक्चर को खड़ा किया इन द ईयर 1822। मकसद इन फोर्ट्स का अगेन यही था, टू प्रोटेक्ट द रॉयल फोर्सेज, टू प्रोटेक्ट द रॉयल फैमिलीज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फोर्ट है जिसको हम बोलते हैं पुंछ किला, पुंछ फोर्ट या पुंछ किला। ये एक हिस्टोरिक फोर्ट है जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, जो राजा रुस्तम खान ने 16th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया था। इस फोर्ट से और ज़्यादा कुछ हिस्ट्री रिलेटेड नहीं है, कुछ इसमें उतना ज़्यादा खास नहीं है मेंशन करने के लायक, बस इतना ही आपको याद रखना, राजा रुस्तम खान
कंस्ट्रक्टेड दिस इन द ईयर 16th सेंचुरी, पुंछ फोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। देन हमारा लास्ट का जो आज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, टूरिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ ए होली साइट, जो पुरमंदल विलेज में लोकेटेड है इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज पुरमंदल विलेज, वहाँ पे ये टेम्पल लोकेटेड है। ये यहाँ पे मेंशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। ओके, छोटा काशी। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएसबी ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस इज नोन एज अ छोटा काशी, तो आंसर इज अ पुरमंदल। और ये विलेज जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये इस वजह से भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ सेंट कबीर एंड उस्ताद बिस्मिल्ला खान। सो हमारे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। तो इसी के साथ हमारा टूरिज़्म का जो है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था जिसको आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। हम आगे के चैप्टर्स में फर्दर जो है हमारे बचे हुए टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वी विल टेक अप द बजट 2024-25 and also we will discuss the previous year questions of economics that have been asked by JK SSB, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें आंसर करना है और किस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। थैंक यू।